आपके प्यार की हद कितनी है? आंसर देने से पहले कहानी जरूर सुन लेना। ये बात 1970 की, जब स्वीडन से आई एक टूरिस्ट से एक इंडियन आर्टिस्ट को पहली नजर में प्यार हो गया। उसके बाद वो एक दूसरे को डेट करने लगे और फिर शादी हो गई। लेकिन कुछ कारणों की वजह से उस लड़की को वापस अपने देश लौटना पड़ा। लेकिन उस लड़के ने कहा था कि हम लोग एक दिन फिर से मिलेंगे। इतने पैसे नहीं थे कि वो लड़का फ्लाइट ले सकता, इसलिए साल भर बाद उसने अपना सब कुछ बेच के 60 रुपए में एक साइकिल खरीदी और 500 रुपए लेके दीवाना निकल पड़ा दिल्ली से अपने प्यार से मिलने। और 4 महीने की मशक्कत के बाद, कोई टेक्नोलॉजी ना होने के बावजूद भी वो स्वीडन पहुंच गया। इतना शिद्दत वाला प्यार देखकर लड़की के माँ बाप ने लड़के और लड़की की फिर से स्वीडन में शादी करवा दी। है ना जुनूनी बात? आपके प्यार में कितना जुनून है, चैट सेक्शन में लिखने मत भूलिएगा। 2016 में ऑस्ट्रेलिया से मार्क नाम का एक लड़का अपने पिता को लेकर जैसे ही हिंद महासागर में मछली पकड़ने के लिए पहुंचा तो कुछ दूरी पर उन्हें पिंक कलर की बोल नुमा एक बहुत बड़ी सी चीज दिखाई दी। शुरू में तो उन्हें लगा कि शायद कोई नाव पलट गई है, लेकिन थोड़ा पास गए तो समझ में आया ये नाव तो नहीं है, लेकिन बहुत अजीब सी चीज थी। लेकिन जब बिल्कुल पास पहुंचे तो उन्हें समझ में आ गया था कि व्हेल की डेड बॉडी है। अगर आपको इन फ्यूचर कुछ ऐसा दिखे तो तुरंत उसे दूर भाग जाइए, नहीं तो आपकी जान भी जा सकती है। होता कुछ यूं है कि व्हेल के मरने के बाद उसके अंदर के बैक्टीरिया गैस प्रोड्यूस करने लगते हैं। अब चमड़ी मोटी होने की वजह से वो गैस बाहर नहीं निकल पाती और प्रेशर बढ़ने की वजह से वो फट पड़ती है। अब अगर ऐसा कुछ दिखे इन फ्यूचर तो सावधान जरूर रहिएगा। एक बार एक विदेशी यात्री भारत घूमने आया और टैक्सी करके पास के एक होटल पहुंचा। जैसे ही वो होटल में चेक इन कर रहा था, उसे पता लगा कि उसका पर्स टैक्सी में रह गया। उसने होटल वालों को कहा कि प्लीज आप टैक्सी वाले से कांटेक्ट करिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास टैक्सी वालों के कांटेक्ट नंबर नहीं है। उसने भी बहुत कोशिश करी, लेकिन टैक्सी वाले का कहीं पता ही नहीं लगा। वो पूरी तरह से घबरा गया था क्योंकि उसका क्रेडिट कार्ड, उसके आइडेंटिटी कार्ड सब पर्स के अंदर थे। लेकिन 2 घंटे बाद वो टैक्सी वाला आया और उसने उस विदेशी यात्री को उसका पर्स थमा दिया। विदेशी यात्री ने खुश होकर उसे $70 देने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद जो टैक्सी वाले ने जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। टैक्सी वाले ने कहा कि इस रिवॉर्ड के लिए मैंने आपको आपका पर्स वापस नहीं किया है, मैंने आपको आपका पर्स इसलिए वापस किया है क्योंकि ये आपका है। अतिथि देवो भव की भावना को साकार करने वाले उस टैक्सी वाले को मेरा सलाम। जहां एक और कोरोना वायरस पूरी दुनिया के 32 से ज्यादा देशों में अपने पैर पसार चुका है, वहीं पूरी दुनिया के शीर्ष नेताओं से लेके शाही परिवार तक हमारी भारतीय संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। वो हैंडशेक की बजाय नमस्ते कर रहे हैं। पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति की तारीफ हो रही है। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति, इजराइल के प्रधानमंत्री, जर्मनी के चांसलर से लेके ब्रिटेन का शाही परिवार शामिल है। और सबका यही कहना है कि अगर हमें कोरोना वायरस से जंग जीतनी है तो इसमें भारत का नमस्ते एक बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकता है। हमें गर्व है अपने भारतीय होने पर और भारतीय संस्कृति पर, तो इसीलिए करो ना नमस्ते।